स्वागत करते हैं आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2022 के ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जिनकी डेथ अचानक हो गई। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, बप्पी लहरी। मशहूर म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी जी का डेथ 15 फरवरी 2022 को हो गई थी। बप्पी लहरी जी की डेथ की वजह से संगीत की दुनिया और उनके प्रशंसकों को अंदर तक गहरा सदमा पहुंचा था। बप्पी लहरी गायक, संगीतकार और निर्माता रह चुके थे। इनको डिस्को और पॉप के राजा के रूप में भी जाना जाता था। बप्पी लहरी जी ने दुनिया भर में भारतीय फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाया था। 1952 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में संगीतकार अपरेश और बंसुरी लहरी के घर जन्म हुआ था। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही तबला बजाना सीख लिया था। बंगाली फिल्म दादू के लिए संगीतकार के रूप में शुरुआत करने के बाद वो मुंबई आए और अपना पहला संगीत इनको यहीं मिला। वो संगीत 1973 में सोमू मुखर्जी की नन्हा शिकारी में इन्होंने दिया था, जिसके बाद उन्होंने 1975 में जख्मी और 1976 में चलते चलते जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए संगीत गाया। इसके बाद वरदत, डिस्को डांसर, हथकड़ी, नमक हलाल, हिम्मत वाला, तोहफा, शराबी, कसम पैदा करने वाली की, डांस डांस और कई अन्य हिट फिल्मों के अंदर भी इन्होंने अपना संगीत दिया। उनके कुछ हिट गाने जहां इन्होंने अपनी आवाज दी थी वो थे तुम्हारा प्यार चाहिए, मौसम है जाने का, याद आ रहा है, रात बाकी, यार बिना चैन कहाँ रे आदि थे। बताया जाता है कि शीर्ष भारतीय फिल्म सितारों और गायकों के साथ सहयोग करके विभिन्न भाषाओं में 500 से अधिक फिल्मों के संगीत के साथ 5 दशकों में अपना करियर बनाया। 15 फरवरी 2022 को मुंबई के एक अस्पताल में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण इस संगीतकार की डेथ हो गई थी। नंबर 2, लता मंगेशकर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने ब्रीच कैंडी नामक हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली। देश भर में उनके डेथ से शोक की एक बड़ी लहर देखने को मिली। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इंदौर में 28 सितंबर 1929 को दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती के घर लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका, संगीतकार, निर्माता और अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्हें मुख्य रूप से दुनिया के महान गायकों में से एक माना जाता है। अगर लता मंगेशकर जी की बात करें तो कहा जाता है कि वो बहनों मीना खादीकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर सहित 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनके सबसे छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर एक संगीत निर्देशक रह चुके हैं। लता मंगेशकर जी ने अपने 13 साल की उम्र में 1942 की मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए अपना पहला गाना गाया था और अपने करियर की शुरुआत की। और इसके बाद 1947 में आपकी सेवा से बॉलीवुड के अंदर गाने गाने की शुरुआत की। कमल अमरोही के महल में 1949 में आएगा आएगा गीत एक चार्ट बस्टर बन गया, जिसने उन्हें मशहूर गायिका की सूची में डाल दिया। वो भारत रत्न सहित भारत के सर्वोच्च सम्मानों की प्राप्तकर्ता थीं। संगीत में उनके योगदान के लिए 2001 में रत्न और 1987 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 3, इब्राहिम अश्क। बॉलीवुड गीतकार इब्राहिम अश्क एक कवि के साथ साथ एक पत्रकार, अभिनेता और गीतकार भी थे। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर शहर के रहने वाले थे। अगर उनकी बात एक गीतकार के रूप में की जाए तो उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं मोहब्बत, इनायत करम, कहो ना प्यार है, न तुम जानो न हम, आप मुझे हैं आदि था। इनकी मौत की वजह कोविड-19 निमोनिया बताई जा रही है। 16 जनवरी 2022 को 70 वर्ष की आयु में हो चुके इस गीतकार ने अपनी आखिरी सांस ली। नंबर 4, रेखा कामत। रेखा कामत 1932 में पैदा हुई थी और ये हिंदी सिनेमा से ज्यादा मराठी सिनेमा में फेमस थी। उन्होंने 1952 में मराठी फिल्म लक्ष्मी गोश्त और पाक पाक पाक, जो कि 2005 में आई थी, अपने अभिनय करियर की नींव डाली थी। इन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 2003 में राम गोपाल वर्मा की हॉरर थ्रिलर फिल्म भूत से की थी और इसके बाद ये सीधे 2014 में अमोल गुप्ता के स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म हवा हवाई में नजर आई थी। कुछ साल पहले स्वास्थ्य में आई गिरावट के कारण अभिनय जगत से इन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन दुख की बात यह है कि 11 जनवरी 2022 को इनकी डेथ हो गई। नंबर 5, शिव कुमार सुब्रमण्यम। बॉलीवुड अभिनेता और लेखक शिव कुमार सुब्रमण्यम का मुंबई में 10 अप्रैल 2022 को निधन हो गया।
शिव कुमार सुब्रमण्यम ने 1991 में आई परिंदा में विधु विनोद चोपड़ा के सहायक निर्देशक के रूप में हिंदी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था, जहां उन्होंने फ्रांसिस का रोल किया था और साथ में सह लेखन भी किया था। ये एक पटकथा लेखक के रूप में एक लव स्टोरी, एक रात की सुबह नहीं, अर्जुन पंडित, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, चमेली जैसी फिल्में लिखीं। और अगर एक अभिनेता के रूप में बात करें तो उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में इस प्रकार हैं: प्रहार, 1942, अ लव स्टोरी, रिस्क, कमीने, टू स्टेट्स आदि। अगर उनके अंतिम दिनों की बात करें तो 2021 में नेटफ्लिक्स फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में दिखे थे। इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें।